नाम है। और हम प्रखर जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और इस विशाल कार्यक्रम का उद्देश्य मैं स्वयं गुरु जी के मुखारविंदु से सुनना चाहूँगा। गुरु जी, इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है, या इसका आपने क्या लक्ष्य सोचा है आपने? देखिए, यज्ञ जो होते हैं वो राष्ट्र का कल्याण करते हैं। जब से यज्ञों की श्रृंखलाएं बंद हुई हैं या यज्ञों का विकृत रूप प्रारंभ हुआ है, तभी से हमारे देश में जो प्राकृतिक आपदाएं हों, दैवीय आपदाएं हों या आपसी हम लोगों के मतभेद की आपदाएं हों, ये तभी से बढ़ती चली गई हैं। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम लोगों की संस्कृति सभ्यता सुधरती है। और यज्ञात बहुत पर्जन्या पर्जन्या दन्न संभवा। यज्ञ से वर्षा होती है, और जो वर्षा से जमीन में जो अन्न उत्पन्न होता है या जो वर्षा होती है, तो वो उस वर्षा से जो प्रकृति है वो हरी भरी होती है। और यज्ञ का धुआं एक वातावरण को तो पवित्र करता ही है, समाज को पवित्र करता है, और हमारी जो दूषित मानसिकता है उसको भी पवित्र करता है। फैक्ट्रियों से निकला हुआ भी धुआं, ये धुआं होता है, उससे भी बादल बनते हैं और उससे भी वर्षा होती है। किंतु उस वर्षा से अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, उससे हमेशा अहित अहित होते हैं। किंतु यज्ञ के माध्यम से जो वर्षा होती है उससे हमारी प्रकृति और हम लोगों की जीविका के लिए अन्न की उत्पत्ति होती है। तो जो यज्ञ हो रहा है ये तो आंतरिक लाभ होते ही होते हैं, किंतु इस यज्ञ का जो विशेष प्रायोजन है, हमारे गुरुदेव के माध्यम से जो यज्ञ किया जा रहा है, इसका प्रायोजन है महत्वपूर्ण कि जो हमारा भारत राष्ट्र है, इसकी जो राष्ट्र की सीमाएं वो सुरक्षित हों, और आंतरिक कलह वो भी यहाँ कलह दूर हो और आंतरिक सुरक्षाएं हमारी बढ़ जाएं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक घटना सुनी थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होना, एक देश के अंदर एक इतनी बड़ी घटना होना, ये कुचक्र कहीं न कहीं हम लोगों के आपस में चल रहे हैं। तो ऐसी जो मानसिकताएं वो नष्ट हो जाना। तीसरा, जो कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, तो कोरोना जो महामारी है, महामारी भी भगवती का ही स्वरूप होता है, माने जगत जननी दुर्गा का स्वरूप होता है। महामारी दुर्गा को ही कहते हैं। तो जब दुर्गा कुपित रूप में हो जाती है तो महामारी जैसी स्थिति आती है। दुर्गा जब ब्रह्मा को आदेश मात्र करती है तो वो सृष्टि कारक बन जाती है। और जब वही दुर्गा विष्णु को दृष्टि मात्र से एक दृष्टि से उनको देखती है तो वो विष्णु के रूप में वो पालन करती है। और वही दुर्गा जब भगवान शिव को दृष्टि मात्र से देखती है तो वो संहार की कारिणी बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं, तो जब दुर्गा कुपित रूप में हो जाती है तो महामारी जैसी स्थिति आती है। दुर्गा जब ब्रह्मा को आदेश मात्र करती है तो वो सृष्टि कारक बन जाती है। और जब वही दुर्गा विष्णु को दृष्टि मात्र से एक दृष्टि से उनको देखती है तो वो विष्णु के रूप में वो पालन करती है। और वही दुर्गा जब भगवान शिव को दृष्टि मात्र से देखती है तो वो संहार की कारिणी बन जाती है। तो इस समय जो महामारी चल रही है, ये कहीं न कहीं माँ भगवती जगत जननी दुर्गा कुपित रूप में है, और वो उस प्रकोप का भाजन हम सब लोग बन रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया कि इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए, समन करने के लिए माँ भगवती को प्रसन्न किया जाए। इस उपलक्ष्य में ये यज्ञ किया जा रहा है। अभी तक हमने जितने कार्यक्रम देखा है महाराज जी, वहाँ पर यज्ञ होता है, हवन कुंड होता है, और बहुत ज़्यादा में पूजा पाठ होता है। लेकिन यहाँ में हमने एक अलग चीज़ देखी, फिजिक्स सम्मेलन, इतिहास पे परिचर्चा, कवि सम्मेलन। ये हमें थोड़ा सा अत्यधिक विज्ञान से जुड़ा हुआ लगा। तो इसमें युवाओं का कितना योगदान रहा, या युवाओं को इससे कितना लाभ होगा, इसमें क्या आपका विचार है? देखिए, यज्ञ तो सबके कल्याण के लिए होता है, जीव जंतु से लेकर के मानव के लिए तो है ही यज्ञ कल्याण का कारक। यज्ञ के अंग भी होते हैं। एक तो यज्ञ हो गया, आप लोग देखते हैं कि वो तो यज्ञ का विध्वंस रूप है कि कोई भी पैंट पहन के भी यज्ञशाला में प्रवेश कर सकता है, और किस अवस्था में यज्ञ में जाना चाहिए ये हमारे यहाँ सारे नियम हैं। जो शास्त्र में जितने नियम लिखे गए वो सारे नियमों का अक्षरशः यहाँ पालन किया जाता है। जितने ब्राह्मण यहाँ आज पाठ कर रहे हैं वो सारे देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों के ये सारे ब्राह्मण हैं, और इनका परीक्षण करके, इनकी परीक्षा करके ये यहाँ पर लिए गए हैं। यज्ञशाला में भी कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। जो इन व्यक्तियों ने प्रायश्चित संस्कार हो गया, 10 गात्र विधि हो गई, वही लोग केवल यज्ञ में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये यज्ञ की केवल यज्ञ की मूलभूत ये नहीं कि केवल आहुति देना यज्ञ। यज्ञ का मतलब है कि हम मानसिक रूप से भी लोगों को स्वस्थ करें, शारीरिक रूप से भी हम लोगों को स्वस्थ करें, हम प्रकृति का संरक्षण करने के लिए भी हम बात करें। अब जैसे कि हम लोग अभी फिजिक्स सम्मेलन की जैसे आपने बात की, तो फिजिक्स के द्वारा
हम ये निर्धारण करेंगे कि हाँ फिजिक्स भी ऐसा नहीं है कि हम एक मान करके वैज्ञानिक क्षेत्र को मान करके और हम भगवान को नकार दें। भगवान को नकारा नहीं जा सकता। गॉड ऑफ पार्टिकल जो होता है वो फिजिक्स सिद्ध करता है कि वो भगवान का स्वरूप है। तो इसको प्रतिपादन करने के लिए जो युवा लोगों में आज हम धर्म के प्रति नकारात्मक जो ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, उसको दूर करने के लिए जो देश के प्रसिद्ध विद्वान हैं उनके द्वारा ये फिजिक्स के द्वारा सिद्धांत लागू किए जाएंगे कि ये भगवान है या नहीं है।